हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज। उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका जरा ब्रशअप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ब्रशअप भी इस ढंग से करेंगे करके हर एक सम्स में वो हम लोग को वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं साइड में लिखते रहूंगा, तुम लोगों को रिकॉल करवाते रहूंगा करके ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, देखो ये होता है हम लोग का प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ट्रू डिस्काउंट ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सम ड्यू। सम ड्यू से हम लोग माइनस करते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, माइनस करते हैं तो हम लोग को कैश वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर की तरफ जो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला लाइन लिखा है, इसके ऊपर हम लोग सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे और यहां पे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, यहां पे क्या है सिंपल फॉर्मूला और यहां पे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो याद रखना करके, जब कभी भी मैं ये एक्सरसाइज में ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बोलूं तो समझ जाने का करके, सर नीचे की बात कर रहे हैं और सिंपल वाला फॉर्मूला सर ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूं ट्रू डिस्काउंट। अब ट्रू डिस्काउंट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में करके, ट्रू डिस्काउंट किस में ऐड हुआ है, प्रेजेंट वर्थ में ऐड हुआ, तो प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR अपॉन 100, ये फॉर्मूला रहता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, PNR अपॉन 100, दैट इज ये किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग का क्रिएट हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, बैंकर्स डिस्काउंट। अब देखो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोग ने कैसे याद रखा था, सिंपल वाला फॉर्मूला है। सिंपल वाला फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अब बैंकर्स डिस्काउंट किससे माइनस हो रहा है, सम ड्यू से माइनस हो रहा है, तो सम ड्यू पे ही कैलकुलेट होगा। तो देखो SD दैट इज ये P हो गया हम लोग का, PNR अपॉन 100। ये दूसरा फॉर्मूला समझ में आया आपको। अब क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स गेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा ग्रेटर होता है ट्रू डिस्काउंट से, हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है, क्योंकि लार्जर अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है और ये लोअर अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये हो गया सिंपल फॉर्मूले हम लोग के। अब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की तरफ आते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं SD का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला। ये सम है, वैल्यू है, तो ये वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगी। तो SD इज इक्वल टू PW पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ओके। तो सम ड्यू किस पे कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे याद रख सकते हो करके, अभी कोई वैल्यू है, कोई चीज की वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10,000 है और 6 महीने के बाद भी इतनी वैल्यू होने वाली है, तो ये सब वैल्यूज है। तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस N इंटू R अपॉन 100। ये हो गया ब्रैकेट वाला फॉर्मूला अपना, ओके। अब एक और फॉर्मूला है ब्रैकेट वाला फॉर्मूला जो कि बैंकर्स डिस्काउंट है। देखो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू वापस से 1 प्लस N इंटू R अपॉन 100 लिखना है। अब देखो ये बैंकर्स डिस्काउंट है ना, तो ये डिस्काउंट पे ही कैलकुलेट होगा। और इससे पहले क्या डिस्काउंट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, TD कैलकुलेट किया था। तो याद रखना TD, देखो TD का फॉर्मूला यहाँ पे भी आया है। एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, देखो बैंकर्स डिस्काउंट है यहाँ पे और यहाँ पे भी बैंकर्स डिस्काउंट है। और BG का भी एक और फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। BG का एक फॉर्मूला तो ये है डिफरेंस वाला, और BG TD पे भी कैलकुलेट होता है सिंपल तरीके से, दैट इज क्या लिखेंगे, TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बस रिकॉल करवा देता हूं, ये लाइन तो मालूम है आपको। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ट्रू डिस्काउंट किस में ऐड हो रहा है, प्रेजेंट वर्थ में, तो प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट कर लो। बैंकर्स डिस्काउंट किससे माइनस हो रहा है, SD से माइनस हो रहा है, तो SD पे कैलकुलेट कर लो, ओके। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो बैंकर्स गेन होगा। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। और इसका एक और फॉर्मूला है, TD पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, TD पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
बैंकर्स गेन किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, टीडी पे। अब ये आता है ब्रैकेट वाले फॉर्मूले, दैट इज सम ड्यू, किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये भी वैल्यू है ये भी वैल्यू है। और बैंकर्स डिस्काउंट, डिस्काउंट है तो इसको भी डिस्काउंट पे कैलकुलेट करो। देखो ये वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, ये वैल्यू है तो वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ब्रैकेट वाले कितने फॉर्मूले, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, वैल्यू, वैल्यू पे कैलकुलेट करो, डिस्काउंट। देखो सम ड्यू यहां पे लिखा हुआ है ना, इससे पहले कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है, पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट कर लो। बैंकर्स डिस्काउंट यहां पे लिखा हुआ है, इससे पहले कौन सा डिस्काउंट लिखा हुआ था, टीडी लिखा हुआ था, तो टीडी पे कैलकुलेट कर लो। ये ब्रैकेट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला है जिसपे, वो कौन सा फॉर्मूला है, किससे माइनस किया, किसमें ऐड किया, वो तरीका है। देखो किसमें ऐड किया, किसमें लेस किया, किससे लेस किया, वो सिंपल फॉर्मूले में आ जाता है हम लोग का। और ब्रैकेट वाले फॉर्मूले क्या है, वैल्यू तो वैल्यू पे कैलकुलेट करो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे कैलकुलेट करो। ब्रैकेट वाला फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, वैल्यू है तो वैल्यू पे कैलकुलेट करो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे कैलकुलेट करो। और सिंपल वाले में क्या है, किसमें ऐड किया, किसमें लेस किया, वो याद रखना। और सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, बैंकर्स गेन हमेशा ट्रू डिस्काउंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा ये मिटाने के बाद में मैं रिकॉल करवा रहा हूं, अभी देखो आप लोगों को, ये इरेज ऑल कर देता हूं। देखो पीडब्ल्यू में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या ऐड कर रहे हैं, टीडी ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एसडी। तुम लोग रिकॉल करते रहो, तुम लोग देखते भी रहो। ये पूरा नंबर लाइन लिखेंगे हम लोग, पीडब्ल्यू प्लस टीडी इज इक्वल टू एसडी, एसडी में से हम लोग ने बीडी माइनस करेंगे तो हम लोग को सीवी मिलेगा। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, सिंपल फॉर्मूला, नीचे की तरफ हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या है, वैल्यू, वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सिंपल फॉर्मूला बोलेंगे उसको हम लोग। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीडी पहले आता है डिस्काउंट, तो टीडी कैलकुलेट करना है तो टीडी लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब टीडी किसमें से माइनस, किसमें ऐड किया गया है, पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट कर लो। फिर बाद में आता है बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट किसमें से माइनस किया है, एसडी, तो एसडी पे कैलकुलेट कर लो, एसडी इंटू एनआर अपॉन 100। अब बारी आती है बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग का बैंकर्स गेन कहलाएगा। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर क्या रहता है, बीडी रहता है, बीडी माइनस टीडी करेंगे तो हम लोग को बैंकर्स गेन मिलेगा। और बैंकर्स गेन का एक और सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम लोग टीडी पे कैलकुलेट करेंगे, वो याद रखना, बीजी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन टीडी, दैट इज टीडी इंटू एनआर अपॉन 100। ये हम लोग के सिंपल फॉर्मूले हो गए थे। अब नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग को सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ तो सिंपल अमाउंट है, एसडी फॉर्मूला, एसडी कैलकुलेट करना होगा, तो एसडी क्या है, वैल्यू है किसी चीज की, फ्यूचर वैल्यू है, एसडी वैल्यू है, तो ये किस पे कैलकुलेट होगी, वैल्यू पे कैलकुलेट होगी जो कि पीडब्ल्यू है। तो उसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर अपॉन 100। अच्छा दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट है, इससे पहले क्या डिस्काउंट था, टीडी, तो वो टीडी पे कैलकुलेट होगा, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू टीडी ब्रैकेट 1 प्लस एनआर अपॉन 100। बस इतना याद रखना है। और जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा एग्जाम में भी, तो हम लोग पेंसिल से रफली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला 2 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो। हर एक क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखा के प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो एक्चुअली में प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो सिर्फ बाजू में लिखना है फॉर्मूला, वहां से उठाना है करके कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें पहला सम्स हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आप लोग फॉर्मूले से अवेयर हो गए रहेंगे पूरा। तो फर्स्ट सम देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ सम ड्यू, दैट इज 10,900। हम लोग को फ्यूचर का वैल्यू दे दिया 10,920, हम लोग को एस डी दे दिया है, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वर्थ क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सिंपल। देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम 10,920 ड्यू 6 मंथ, दैट इज एन हम लोग को दे दिया है 6 मंथ एट आर इज इक्वल टू 8%। ये क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वर्थ हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एस डी हम लोग को दे दिया है
10,920 दे दिया है, एन हम लोग को कितना दे दिया है 6। अब देखो ये स्टूडेंट्स देखो हाउ टू कन्वर्ट मंथ इनटू ईयर, ये याद रखना करके, अगर सपोज हम लोग को मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो n इज इक्वल टू कितना मंथ दिया हुआ है हम लोग को 6 मंथ दिया हुआ है, तो सबसे पहले 6 लिख दो डिवाइडेड बाय 12। 12 क्यों करना है, देखो करके एक साल में कितने महीने होते हैं, देखो 6 मंथ दिया हुआ है ना, तो ये पहले मैंने 6 लिख दिया, और मंथ दिया हुआ है और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या करना है डिवाइड करना है। क्या पूछना है अपने आप को, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, ठीक है। अगर ये 3 मंथ होता तो क्या लिखते थे 3 डिवाइड बाय एक साल में कितने महीने होते हैं, साल में कन्वर्ट करना है ना। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको आपको समझाने के लिए, देखो याद करने के तरीके। n इज इक्वल टू क्या दे दिया 6 मंथ, तो मैंने 6 लिखा, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को ईयर में, लेकिन ये तो मंथ में दिया हुआ है, तो देखेंगे एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये कितना मिल जाएगा हम लोग को 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स मिल गया। इसको रब कर देता हूं मैं, ओके ना। आर हम लोग को कितना दे दिया है 8% दे दिया है, ठीक है, ये गिवन डेटा है हमारे पास। अब देखो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं करके, ये डेटा के हिसाब से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास, PW प्लस TD इज इक्वल टू SD में से माइनस करते हैं हम लोग BD इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PW, ये वाला फॉर्मूला देखो रिकॉल करो, देखो दिमाग में रहेगा। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला था, TD PD पे कैलकुलेट करते हैं, BD SD पे कैलकुलेट करते हैं। अब TD दिया है क्या, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन है। देखो PW और SD, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, SD इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में 1 प्लस NR अपॉन 100 फॉर्मूला था क्या नहीं, जिसमें हम लोग को ये दे दिया ये कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीजें दी हुई है। देखो SD दे दिया है, ये कैलकुलेट करना है, N दे दिया, R दे दिया, तो ये फॉर्मूला हम लोग का परफेक्ट है यूज करने के लिए। दैट इज क्या फॉर्मूला है हम लोग का, SD इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में 1 प्लस N इंटू R अपॉन 100, ओके। ये हो गया, ये फॉर्मूला इरेज कर देता हूं मैं, जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ने यहां पे लिख दिया है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन 10,920 है, लिख दिए। PW हम लोग को कैलकुलेट करना था, 1 प्लस N हम लोग का मालूम है 1/2 है, इंटू R हम लोग को 8/100 दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 और ये 4 में जाएगा, ओके। तो ये कितना आया 10,920 इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में, अब देखो 1 प्लस, देखो 1 इंटू 4/100। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 10,920 इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 इंटू 1 100 प्लस इसके नीचे 1 रहता है 4, दैट इज 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। अभी आ गया 10,920 इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में क्या आएगा 104/100। PW को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,920 मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन में जो है मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में जाएगा। अब हम लोग को सिंपल कैलकुलेशन करना है इसका। देखो ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 5 और 2 2 4, ये जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में 1 कैरियर, फिर 6 0, वापस से 2 के टेबल में ले रहे हैं, 2 2 4 1 कैरियर 6 टाइम्स, फिर 2 2 4 1 कैरियर 7, और ये आएगा 3 0। और ये भी जा सकते हैं 2 के टेबल में, 2 1 2 3 2 1 2 3
1 कैरियर, यहाँ पे आएगा 6 1 कैरियर, यहाँ पे आएगा 5। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PW इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 1365 अपॉन 13 इंटू 100 अपॉन 1। ओके, अब इसको डिवाइड करना है सिंपल तरीके से। 13 का टेबल, 13 1 13, 13 1 13। अब आप लोग बोलेंगे 13 1 13 और ये 13 5 रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एक नंबर उठा के डिवाइड करने का हमेशा, दैट इज 13 1 13। अभी देखो एक नंबर उठाया मैंने, ये कौन सा नंबर उठाया मैंने, अंडू, हाँ ये कौन सा नंबर उठाया मैंने, सबसे पहले 1 उठाऊंगा। 13 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। फिर 0 लिखने के बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग ये बाजू वाला नंबर भी साथ में ले सकते हैं, तो 13 1 13 हो गया। अब वापस से एक नंबर लेंगे, 13 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, तो हम लोग वापस से एक 0 लिखेंगे और इसके बाजू वाला नंबर साथ में ले लेंगे, दैट इज 65। 13 1 13 एंड 13 5 65। तो अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को, 105 इंटू 100। ये 0 आगे जो आया है, अभी नंबर डेसिमल पे तो लिखा लाया नहीं है, तो आगे वाले नंबर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज हम लोग का आंसर क्या मिला, 10,500 इज योर प्रेजेंट वर्थ। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज 10,500। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ड्यू। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द सम ड्यू, मतलब सम ड्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑफ रुपीज। देखो यहां पे देखो सम ड्यू और यहां पे होता है प्रेजेंट वर्थ। तो हम लोग को पूछा है करके सम ड्यू क्या होगा, किसका, 8,000 का, दैट इज ये प्रेजेंट वर्थ हो गया हम लोग का। 4 मंथ हैंड्स, दैट इज एन हम लोग को कितना दे दिया है, 4 मंथ्स, और आर हम लोग को कितना दे दिया है, 12.5%। अब ना स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है करके देखो, हमेशा ये नंबर लाइन ड्रॉ करके रखने का करके, एच डी फ्यूचर वैल्यू है, 4 मंथ हैंड्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, किसकी, 8,000 की एसडी फाइंड आउट करना है हम लोग को, 4 महीने के बाद की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम लोग इसको प्रेजेंट कर देते हैं, एसडी हम लोग को फाइंड आउट करना है, जिसमें पीडब्ल्यू हम लोग को दे दिया है 8,000 दे दिया है, आर हम लोग को कितना दे दिया है 12.5%, और एन, आप देखो एन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे स्टूडेंट्स, देखो एन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, देखो मंथ में दिया हुआ है, कितना मंथ है, 4 मंथ है, 4 मंथ हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये हम लोग का हो गया 1/3, दैट इज n इज इक्वल टू 1/3 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, दिस इज द गिवन डेटा। अब बारी आती है करके हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी देखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को मालूम है एच डी फाइंड आउट करना है और पी डब्ल्यू दिया हुआ है। तो पी डब्ल्यू का नीचे वाला फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, नीचे वाला फॉर्मूला क्या था, एच डी वैल्यू है, पी डब्ल्यू वैल्यू है, और एच डी किस वैल्यू है तो वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो पी डब्ल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या है, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, देखो एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पी डब्ल्यू हम लोग को दे दिया है, एन मालूम है, आर मालूम है, एच डी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये कितना आया 8,000, ओके, ये क्या लिखेंगे हम लोग 8,000 दिया हुआ है, 1 प्लस एन कितना है स्टूडेंट्स 1/3, 1/3 इंटू आर कितना दिया हुआ है 12.5/100, ठीक है। अब 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 12.5/3 इंटू
1000 लिख सकता हूँ। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर था, एक ही डिजिट था, तो यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो डेट इज ये 1000 हो गया। तो अल्टीमेटली इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 8000 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये लिख देते हैं अच्छे से, दैट इज ये हो गया हम लोग का 3000, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय शॉर्टकट ट्रिक मत लो, एक एक स्टेप आ रहा है तो करते रहो। 3000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 रहता है तो 125, 1 इंटू 125 और 1 इंटू 3000 डेट इज 3000, ओके। नाउ ये आ गया हम लोग का 8000 ब्रैकेट में 3000 प्लस 125 दैट इज 3125 अपॉन 3000 इज इक्वल टू, ये 30 कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करना है, 3125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40, 0 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 22 कैरियर, 8 1 जा 8, कितना आया 10 आया, 0 1 कैरी ओवर ईयर, 8 3 जा 24, 1 25, दैट इज अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाय 3 है। अब डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते समय बताया था एक एक नंबर उठा उठा के डिवाइड करना होता है, दैट इज 3 1 जा 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले 0 लिखेंगे यहाँ पे, याद रखना स्टूडेंट्स। और ये आ गया हम लोग का 25, बाजू वाला नंबर भी ले सकते हैं, तो ये 8 टाइम्स में 24 जाएगा क्या, नहीं, तो 1 कैरी करेंगे यहाँ पे, ये 10 हो गया, फिर वापस से 3 3 जा 9, 1 कैरियर, वापस से 3 3 जा 9, वापस से 1 यहाँ पे बच जाएगा, 3 3 जा 9, अब 1 बाहर की तरफ बचा क्योंकि आगे कैरी करने के लिए है ही नहीं ना, कहाँ पे कैरी करें उसको, तो 1 यहाँ पे, अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। अब 3 के टेबल में 10 आ नहीं रहा है, लेकिन 3 टाइम्स में आ रहा है, वापस से 1 बच जाएगा, तो वापस से 0 डालेंगे, 3, दैट इज 3 3 रिकरिंग में मिलते रहेगा, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 80,333.33। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट में अगर ये 0 कहीं बीच में आया होता तो उसका इंपॉर्टेंस होता था, नंबर्स के एकदम स्टार्ट में आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका वैल्यू नहीं है, ये हम लोग ने सिर्फ लिखा था, ओके। तो ये आंसर हम लोग को मिल गया है एस डी। देयरफॉर सम ड्यू इज ₹8,333.33। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर्मूला सिर्फ इतना याद रखो, ऊपर वाले फॉर्मूले, नीचे वाले फॉर्मूले, नीचे वाले फॉर्मूले ब्रैकेट वाले फॉर्मूले, ऊपर वाले विदाउट ब्रैकेट वाले फॉर्मूले। और ये भी बता दो ऊपर माल में कैलकुलेट कैसे देखना है, किससे माइनस हुआ, किस में ऐड हुआ, उस पर कैलकुलेट करना है, और नीचे वाले में वैल्यू को वैल्यू से ही कैलकुलेट करना है, और डिस्काउंट को डिस्काउंट पे ही कैलकुलेट होता है ब्रैकेट डालने का फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हम लोग को, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 month हैंड्स एट 12% पर एनम इज दिस मच। मतलब ये अमाउंट क्या दिया हुआ है हम लोग को, 560 क्या दिया हुआ है, ये सम ड्यू का दिया है कि ट्रू डिस्काउंट का दिया हुआ है। देखो ट्रू डिस्काउंट का दिया हुआ है, देखो ये ट्रू डिस्काउंट के बारे में बोल रहे हैं ना, स्टार्ट ही ट्रू डिस्काउंट से हुआ है। ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना है, 560 है, किस पे, कोई सम पे, दैट इज, और ये 8 month हैंड्स बोला है, तो दैट मीन्स ये सम क्या हम लोग का हो गया, पीडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू, सॉरी ऑन सम ड्यू 8 month हैंड्स इज दिस मच, इज 560, फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, देखो ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 month हैंड्स एट 12% पर एनम इज 560। दैट मीन्स हम लोग को ये क्या दे दिया है, ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू दे दी है करके, ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना है, इज 560। अब ये क्वेश्चन को लोग ऐसे भी बोल सकते थे ना करके, ट्रू डिस्काउंट इज 560
आफ्टर 8 मंथ एट 12% इंटरेस्ट। ओके, लेकिन एक वर्ड्स में दे दिया हम लोग को 560 हम लोग का ट्रू डिस्काउंट हो गया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टी डी इज इक्वल टू 560। एन हम लोग को कितना दे दिया है, 8 मंथ में दिया हुआ है। देखो कैसे कन्वर्ट करना होता है, 8 मंथ दिया तो सबसे पहले हम लोग 8 लिख देंगे, और इसको ईयर में कन्वर्ट करना है ना, ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे हम लोग, ईयर्स में, मंथ में दिया है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 यहाँ पे लिख दिया, तो 8/12 हो गया। ये कौन से टेबल में गया हमारे, 4 के टेबल में, 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो एन हम लोग का कितना हो गया, 2/3 ईयर्स हो गया, क्या नहीं स्टूडेंट्स। ओके, आर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 12%। ये डेटा हम लोग को दे दिया है, एस डी हम लोग को कैलकुलेट करना है, और पी डब्ल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, देखो वापस से लिख रहा हूं मैं, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज इक्वल टू एस डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी बी। ओके, सब फॉर्मूला रिकॉल करो। अभी देखो टी डी हम लोग को दे दिया है, तो जो दिया होता है ना वो फॉर्मूला कंसीडर करने की कोशिश करो, उसका कौन सा फॉर्मूला है। देखो टी डी का हम लोग का फॉर्मूला था सिंपल वाले में, टी डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, देखो टी डी किस में ऐड किया है, पी डब्ल्यू में, तो पी डब्ल्यू पे कैलकुलेट होगा, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूले से काम हो गया हम लोग का। इसमें हम लोग को ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो पी डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या नहीं। एक बार पी डब्ल्यू कैलकुलेट हो गया, मतलब ये मिल गया, ये तो दिया हुआ है, तो ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, दोनों को ऐड करके, सिंपल। ठीक है, आई एम रबिंग दिस, इरेज कर देता हूं इसको भी मैं। फॉर्मूला समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ना फॉर्मूला क्या था हम लोग का, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, ना यहां पे हम लोग को 560 दिया हुआ है, पी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, एन हम लोग का 2/3 है, 2/3, आर हम लोग को कितना दे दिया है 12%, दैट इज 12/100, तो ये है 560 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू, कैंसिल कर सकते हैं इसको 4 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 8/100। याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी नीचे 100 वगैरह आया तो ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 50s में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग को 50 या तो मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है किसी से, या तो डिवाइड करना पड़ सकता है। अगर 100 रहेगा, 1000 रहेगा, तो हम लोग क्या डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जीरो को नीचे से उठा के ऊपर डाल के, या तो ऊपर से हटा के नीचे डाल सकते हैं। देखो पी डब्ल्यू अभी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, 560 मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर में 100 था, न्यूमिनेटर में गया, ये न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में गया, तो 8 1 जा 8 7 जा 56 होता है, ये 0 बच गया था यहाँ पे लिखा, तो दैट इज पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 70 इंटू 100, दैट इज 7000 इज योर पी डब्ल्यू। ठीक है, अब दूसरा क्या था, पी डब्ल्यू हम लोग को मिल गया, उसमें टी डी ऐड कर देंगे तो एस डी मिल जाएगा, और टी डी तो हम लोग को दिया हुआ है, देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू। देखो फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखाया था, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज इक्वल टू एस डी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया, और ये टी डी दिया हुआ तो एस डी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ओके, तो देखो प्लस टी डी, पी डी हम लोग के पास था, अभी अभी निकाला 7000, और टी डी हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना 560, दैट इज 560, तो एस डी हम लोग को कितना मिल गया 7560, दिस इज योर एस डी। तो फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ PW is equal to 7000 and sum due, that is SD is equal to 7560. This is your final answer. I hope ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर्मूला हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन आया, एग्जाम में भी आया,
तो बाजू में वो नंबर लाइन बताया था, वो फॉर्मूला लाइन बताया था, वो लिख देना है। ऊपर फॉर्मूलेज, वहीं से फॉर्मूलेज रिकॉल करने हैं हम लोगों को, ठीक है। हर एक सम्स में वो फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करवाते रहूंगा, बार बार देख के भी बायड हो जाता है, ओके।